नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक का पाठ 3। पाठ का नाम है रेखाएं और कोण। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 खेलों संख्याओं से पाठ का अभ्यास का हल करवाया था। इस वीडियो में हम रेखाएं और कोण पाठ के अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं रेखाएं और कोण। नंबर 1, तीलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तीलियों से खेल रही हैं, उनसे अलग अलग आकृतियाँ बना रही हैं। तो निशा को उनको देखकर एक खेल का विचार आया। निशा कहती है, चलो एक खेल खेलते हैं। हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चे से वैसी ही आकृति बनाने को कहेंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा। आकृति देखकर बनानी दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसान होगी। नहीं, वो आकृति बिना देखे हूबहू वैसी बनानी है। रमा, यह कैसे हो सकता है? निशा, रमा, जैसे तुमने तीलियों से आकृति बनाई तो तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं। तुम केवल एक शब्द में उत्तर दोगी। तो चलो खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई। टीना पूछती है, आकृति बंद है या खुली? रमा कहती है बंद। टीना, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रमा कहती है 5। टीना ने यह आकृति बनाई है। यहाँ यह 5 भुजाओं वाली बंद क्या यह 5 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ, दोनों ने जो भी आकृति बनाई है दोनों ही बंद भुजाओं वाली है। तो बच्चों, क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई गई आकृति के जैसी है? इसका उत्तर है नहीं, दोनों की आकृति अलग अलग है। टीना फिर से कोशिश कर रही है। एक बार उसने कुछ ऐसी आकृति इस बार बनाई। ये देखिए, उसने तीलियों से इस तरह की आकृति बनाई। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इनका उत्तर है क्योंकि इन आकृतियों के कोण अलग अलग हैं। उन्होंने अपना अपना अंदाज़ा लगाकर इन आकृतियों को बनाया है। टीना, यदि तुमने तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में भी पूछा होता तो आकृति वैसी ही बनती। आप भी यह खेल खेलिए और बताइए, क्या आपकी आकृतियाँ वैसी ही बनी जैसी आपके सहपाठी ने बनाई थी? तो हम लिखेंगे हाँ। यदि आकृति वैसी नहीं बनी तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कोणों के अंतर के कारण, क्योंकि इनके कोण अलग अलग बने हुए हैं। टीना कहती है, ओह चलो अब करके देखते हैं। बच्चों, आप भी यही तरीका अपनाएं और फिर से वह खेल खेलें। तो देखिए, ये 3 बार आकृति बनी है और तीनों ने अलग अलग तरह की आकृति बनाई है। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नज़र आ रहा है। इसका उत्तर है, इन आकृतियों में शीर्ष कोण भिन्न भिन्न है और शेष कोण भी अलग अलग डिग्री के हैं। बच्चों, तीलियों से अलग अलग माप के कोणों को दर्शाएं। ये देखिए, हम इस तरह से तीलियों को रखकर और इस तरह के कोण बना सकते हैं। पहले चित्र में देखिए, मैंने ये 2 तीलियाँ रखी हैं और ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरे में देखिए, सीधी तीलियाँ रखी हैं, ये समकोण बन रहा है।
तीसरे में देखिए, एक तीली को थोड़ा सा टेढ़ा इधर बढ़ा दिया है लेफ़्ट साइड, तो ये हमारा 120 डिग्री का कोण बन गया है। और जब हम दो तीलियों को एक साथ सीधाई में रख देंगे तो वो हमारा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है। टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति ही बदल जाती है। इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि आप और कितनी नई आकृतियाँ बना सकते हैं। प्रयास कीजिए। ये देखिए 3 आकृति बनी हुई हैं। पहली में 4 माचिस की तीलियाँ लगी हैं, दूसरे में 5 और तीसरे चित्र में 6 माचिस की तीलियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए हम इन तीलियों की मदद से इस तरह की आकृतियों को बना सकते हैं। ये मैंने 3 आकृतियाँ बनाई हुई हैं। नंबर 2, कोण जाचक। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2 समान कोणों को मापने और अन्य कोणों की तुलना के लिए हम एक कोण जाचक स्वयं बना सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसे बनाइए। सामग्री: गत्ता, कैंची और ड्राइंग पेन, 2 स्ट्रॉ। विधि: ये देखिए इस तरह से हम एक स्ट्रॉ लेंगे, गत्ता लेंगे, गत्ते से 2 लंबी पट्टियाँ इस प्रकार से काटिए। एक गत्ते में से 2 लंबी पट्टियाँ काट ली हैं। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार से जोड़ें कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। अब आप यह कोण जांचक 2 स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। अब इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण मापें। रमा ने श्यामपट्ट के कोणों के कोण मापे। तो देखिए श्यामपट्ट के कोने जो हैं उनका नाप ले रही हैं। ये समकोण है, चारों तरफ से हम जहाँ भी नापेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। टीना ने दरवाजे को अंदर बाहर करके अलग अलग स्थिति में कोण को नापा। आप भी अपने कक्ष में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें। उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखें जहाँ पर कोण जांचक एल की तरह खुलता है। तो देखिए इसमें मेज, पुस्तक, दरवाज़ा, बेंच, श्यामपट्ट, खिड़की आदि आते हैं। हम इन्हें नाप कर देख सकते हैं। बच्चों, एल की तरह कोण समकोण कहलाता है। यह एक समकोण का माप 90 डिग्री होता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और तालिका को पूरा करें। तो देखें यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं। हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से कोण बन रहे हैं। पहले चित्र में देखिए ये टीवी दिखाई दे रहा है। इसे हम जब नापेंगे तो ये समकोण बनाएगा। तो इसमें 4 समकोण बनेंगे, दोनों ऊपर साइड से और दोनों नीचे साइड से जब नापेंगे तो 4 कोण बनेंगे समकोण के। तो इसमें समकोण से ज़्यादा भी नहीं है और समकोण से कम भी नहीं है। अब देखिए ये जो इसमें हम देख रहे हैं कि एक बच्चा नीचे की ओर झुका हुआ है, तो यह समकोण से ज़्यादा का कोण बन रहा है और एक समकोण से कम का भी। दोनों तरफ से जब हम देखेंगे, अगले चित्र में देखिए 6 समकोण हैं और 18 न्यून कोण हैं। इसी तरह इस कैंची को देखिए तो इसमें समकोण नहीं है, अधिक कोण है और न्यून कोण है। तो 2 कोण है। नंबर 3, शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। मोहित जतिन, क्या तुमने कभी शब्दों में ढूंढने वाला खेल खेला है? जतिन, नहीं। मोहित, चलो यह खेल खेलते हैं। तुम मुझे एक शब्द दो, मैं उसमें छिपे कोण बताऊंगा। तो जतिन कहता है मैथ। तब ये देखिए मैं MATH, इसमें ये इतने सारे कोण बने हुए हैं। अब इसमें हमें पता लगाना है। जो सीधे हैं वो हैं समकोण और जो बिल्कुल संख्या रेखा पर जहाँ से शुरू हुए हैं और लास्ट तक वो 180 के हैं। इसमें अधिक कोण भी है, न्यून कोण भी है, समकोण भी है। तो इसमें हम खुद पता लगाएंगे। तो इसका उत्तर आएगा मोहित इस शब्द में 6 समकोण से कम और 2 समकोण से अधिक कोण हैं। सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्तों के नाम लिखो
और उनमें बने कोण गिनो। तो ये देखिए, ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, राज, राम और टीना। तो राज में 3 समकोण बन रहे हैं और जो समकोण से ज़्यादा हैं वो 2 बन रहे हैं और जो समकोण से कम है वो 7 कोण बन रहे हैं। इसी तरह से राम में कोई भी समकोण नहीं बन रहा है, 2 समकोण से ज़्यादा हैं और 9 समकोण से कम है। इसी तरह टीना में 2 समकोण हैं, 2 समकोण से ज़्यादा हैं और 4 समकोण से कम है। तो हमारा पार्ट 3 का या अभ्यास का कार्य यहाँ पर पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 भिन्न और दशमलव अभ्यास का हल करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।